अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट मंथ मेरे फादर की डेथ हो गई, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा है। मेरी मॉम ने अराउंड 7 kgs लूज़ कर लिया। मैंने अपना वेट गेन कर लिया, बिकॉज ये मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटली नहीं, हमें फिजिकली भी इफ़ेक्ट करती है। शादी के बाद मुश्किलें बढ़ती रहीं। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 21। जिस रिश्ते में प्यार नहीं था और अपनी पहचान बनाने की एक ख्वाहिश में वो रिश्ता टूट गया। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, और सब कुछ एकदम जब बंद हुआ तो मतलब 1-2 हफ्ते तो नहीं समझ आया कि क्या करना चाहिए, पर जब 1 वीक 2 वीक पूरा बीत गया तब लगा कि कैसे होगा, कैसे स्टाफ को सैलरी होगा, कैसे रेंट होगा। मेरा एक छोटा सा स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल है, तो जब मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था कि कैसे क्लासेस करनी है, तो ये सारी बातें ना मेरे माइंड में एक टेंशन लेकर आ रही थी। There was this very tragic moment that I had to go through after 19 months of my marriage, and that was the death of my husband. Every single time I meet people who haven't met for a long time, they always go like, oh, you've gotten more skinnier, or oh, you got darker, or something like that, And I don't know if this has happened to you, but I feel that in my life, this thing really made me go over the edge at one point. I was in a school where I couldn't match myself with any of the friends. Them trying to blame me of the things that I had never done of, and trying to make me feel guilty. I remember I used to cry a lot in school. I used to cry a lot under my blanket. I used to cry a lot when I used to walk. पापा को पता था मुझे केक बनाने का शौक है, तो मेरे लिए अभी कुछ टाइम पहले ही पूरा केक का पूरा सारा सामान लेकर आए कि अब तू मेरे लिए भी फटाफट से केक बनाइयो। ये सब चीज़ें जब मैं वो सामान को देखती हूँ, जब वो चीज़ों को देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो सब याद आती है। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। काश मेरे पापा आज भी मेरे साथ होते, काश अभी भी वो मुझे हक करते और मुझे संभाल रहे होते। I was dealing with depression and anxiety. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं ताकि उनको अच्छी सी परवरिश दे सकूं। चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता था मुझे। तो जो मेरे पास था भी, वो भी मेरा खर्च हो गया। मुझे रेंट बड़ा अमाउंट था, स्टाफ इतने 20 लोगों के स्टाफ को सैलरी देना, और अर्निंग ज़ीरो हो गई, तो बहुत परेशानी की उस समय बात थी। तो ये एक टेंशन थी कि पता नहीं मैं इसको करा भी पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। अगर मैंने नहीं कराया तो फिर मेरे पास इनकम सोर्सेज जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी। The most difficult part was mentally I had to be very, very stable, because whatever you think, your life becomes. So that was the time when I really had to hold myself. I had hyperanxiety, social hyperanxiety disorder. It's literally the fear of people, the fear of meeting people, the fear of just being in front of people. Actually told myself that in a week I'm just gonna be done. I'm just gonna kill myself. The option that I had was to end up my life, to give up, and then the issues will be solved. No problem for anyone. वचन में यही था कि जब पक्षी जो कभी कुछ ना बोते हैं ना काटते हैं, उन लोगों को कभी भूखा नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे भूखा छोड़ सकते हैं परमेश्वर। मैंने सबसे पहले उस वचन को पढ़ते ही सबसे पहले धन्यवाद किया परमेश्वर का कि आज उन्होंने मुझे ऐसा वचन दिया कि वो मेरे लिए एक सहायता थी, वो मेरे लिए एक जवाब था मेरे उस सवाल का जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे लगा मेरे जीवन में एक नई रोशनी आई है। मुझे लगता था कि मैं अब एक बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट में हूँ। इसी पॉजिटिविटी से मुझे एक आशा की किरण मिली।
तो मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप जो है मुझे इस समय में मैं इन लोगों को, क्योंकि इनको सैलरी चाहिए और रेंट जो है वो रेंट ओनर को रेंट चाहिए, तो मैं कैसे करूं परमेश्वर कि ये चीज़ें हो जाए। मुझे अचानक परमेश्वर ने याद दिलाया कि मेरा एक पेमेंट था जो एक बड़ा अमाउंट था और मुझे वो पेमेंट दे दिया और उस पेमेंट से मेरा 2 मंथ्स मेरा पूरा कंप्लीट निकल गया। जब ये सब चीज़ें हुई तब परमेश्वर के वचन ने बात की, और जब बात की तो हमने परमेश्वर के फेवर को देखा, और उसके बाद जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू किया और मेरे पास कुछ क्लासेस आने लगी। I stopped asking, questioning the Lord, saying, why me? After praying, I used to, suddenly, physically also, I used to feel my vision was very clear. So I decided that, no, it's whatever is gone is gone. It's all on God's will. And because one person started speaking the identity in my life, the identity that God has given me, I started believing it because I was listening to it continuously. I started feeling it. Before I thought I was righteous, but I was depressed, I was hopeless, I was feeling that I was not loved. But I met Christ and my life changed. It transformed me. It gave me hope.